Assalamualaikum, good morning. 10th class in chemistry, we will continue chapter number 15, that is environmental chemistry 2, water. We have completed all the topics that are included in our reduced syllabus. Okay, today we will complete review questions. If you are talking about review questions, will first go to MCQs. In MCQs, number 3 is included in your reduced syllabus. तो अगर हम MCQs 3 की बात करें तो विच सॉल्ट डज नॉट काज द वाटर टू बिकम हार्ड, कि हमें वो बताना है, वो सॉल्ट इनमें से फाइंड आउट करना है जो वाटर की हार्डनेस कॉज नहीं कर रहा. तो सिर्फ सोडियम क्लोराइड है जो हार्डनेस कॉज नहीं करता. अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, चाहे वो कैल्शियम का हो चाहे वो मैग्नीशियम का हो, तो वो टेम्प्रेरी हार्डनेस कॉज करता है. और मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो वो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस कॉज कर रहा होता है. ठीक है, इट वाज ऑन पेज नंबर 141. 142 पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास जो MCQs हैं नंबर 4, 5, 6 एंड 8. ओके, ये 4 इंक्लूडेड हैं आपके इसमें. तो विच सॉल्ट काज टेम्प्रेरी हार्डनेस इन वाटर. तो टेम्प्रेरी हार्डनेस की हम बात करें तो हमें ये पता है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट जो भी होंगे, चाहे वो कैल्शियम के हों या मैग्नीशियम के हों, तो वो टेम्प्रेरी हार्डनेस कॉज करते हैं. देन अगर नंबर 5 की बात करें तो हमारे पास अगर हम हीट करें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो वो क्या प्रोड्यूस करती है. तो अगर इसको हीट किया जाए तो हमें ये पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रोड्यूस होता है. तो डैट मीन नंबर 5 का हमारे पास ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 6 पे अगर हम जाते हैं तो हमें ये बताना है कि कौन सी वाली डिजीज़ इनमें से वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है. हेपेटाइटिस भी है, टाइफाइड भी है, डिसेंट्री भी है, लेकिन एनीमिया नहीं है. क्योंकि एनीमिया अगर याद हो थोड़ा सा, हमने लास्ट में पढ़ा था कि एनीमिया जो है वो हमारे पास ब्लड डिजीज़ है. ओके, नंबर 8 पे जाएंगे, विच इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस इन वाटर. तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए अगर हम बात करेंगे तो वॉशिंग सोडा है, क्योंकि बॉइल्ड वाटर भी और स्लेक लाइम जो यूज़ हैं ये दोनों टेम्प्रेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए होते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बात करें तो नंबर 5 और 6 इंक्लूडेड है. 5 में आपने वाटर बॉर्न डिजीज़ को लिस्ट करना है, यानी कि उनके सिर्फ नेम लिखने हैं. ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. देन उसके बाद नंबर 6 पे अगर करें तो व्हाट आर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं. तो अगर इसका आंसर आप लिखेंगे तो यहीं पे बुक पे ही लिख लें बेशक, कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज डैट कैन काज डिजीजेस, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वो ऑर्गेनिज्म जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे तो ये इंक्लूडेड है. व्हाट इज़ हार्ड वाटर, व्हाई इज़ इट समटाइम अनडिज़ायरेबल. तो हम ऑलरेडी ये दोनों पॉइंट्स कर चुके हैं, इसलिए हम इसे रिपीट नहीं करेंगे. पहली चीज़ क्या थी, वो हार्ड वाटर होता क्या है, डिफाइन करना है. और फिर अनडिज़ायरेबल क्यों है, क्योंकि हमारे पास सोप के जो हैं वो स्कैम्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं. जो हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं उनके नीचे स्केल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, तो ये इस वजह से अनडिज़ायरेबल होता है. क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो इसमें हमने केमिकल इक्वेशंस देनी है. तो ए वाली इक्वेशन नहीं आएगी, बी, सी और डी आएगी. ये तीनों ऑलरेडी हम कर चुके हैं. चाहे तो पेज नंबर 134 पे ही ये तीनों कर लें, चाहे तो जो 131 पे आपके वाटर, रेन वाटर जो है उसको, कार्बोनेट रेन वाटर जब होता है तो उसको लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास जो टेम्प्रेरी हार्डनेस कॉज होती है, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है, वो वाली इक्वेशन आपने लिखनी होगी. ठीक है, और दूसरा जो रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, बॉयल करना. हार्ड वाटर का जो टेम्प्रेरी हार्ड वाटर है उसे बॉयल करेंगे तो हमारे पास क्या रिएक्शन कॉज होगा. ठीक है, तो उसमें वो क्या होगी, हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी. तो वो रिएक्शन आपने लिखना है. और जो डी में है कि कैल्शियम आयन जो है उसका इंटरेक्ट करवाना है हमने सोडियम जियोलाइट के साथ, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम जियोलाइट फॉर्म हो जाएगा और सोडियम के आयंस फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, ये पेज नंबर 134 पे है इसका आंसर, अगर आप वहाँ से मार्क करना चाहते हैं. अदरवाइज ये ऑलरेडी क्वेश्चंस आप कर चुके हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो मेक अ लिस्ट ऑफ मेन मेथड्स ऑफ सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. यहाँ पे हमने चारों मेथड्स लिखने हैं. ठीक है, उनके नाम लिखने हैं और फिर उनकी केमिकल इक्वेशंस लिखनी है जो उन रिएक्शंस में इन्वॉल्व थी. ठीक है, तो बेसिकली हम लॉन्ग क्वेश्चन में ऑलरेडी दोनों में कर चुके हैं. सॉफ्ट और हार्ड हमने, सॉरी, टेम्प्रेरी हार्डनेस और जो परमानेंट हार्डनेस है उनको अलग-अलग किया था, लेकिन यहाँ पे आपने दोनों के दो जो मेथड हैं उन सारों को लिस्ट करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएं. हाउ डज हार्ड वाटर डिफर फ्रॉम सॉफ्ट वाटर. तो ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, थिंक टैंक में जो क्वेश्चन नंबर 17, 20 और 25 हैं इनको आपने ऑलरेडी नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये 3 क्वेश्चंस आप नोटबुक में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो थिंक टैंक का जो क्वेश्चन 17 है उसका आंसर आपके पास यहाँ से आप लिख लेंगे कि आपके पास जो आयन एक्सचेंज रेजिन्स हैं क्या उनको हम यूज़ कर सकते हैं टेम्प्रेरी हार्डनेस के लिए. तो
तो येस वी कैन यूज़ दैट। रीज़न क्या होता है कि उसमें भी हमने क्या करना था, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिमूव करना था, एक्सचेंज करना था। यहाँ पे भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को ही हमने एक्सचेंज करना है, तो इसलिए टेम्परेरी हार्डनेस को भी हम रिमूव कर सकते हैं आयन एक्सचेंज रेजेंस यूज़ करके। ओके, ये आपने इसी तरीके से पूरा आंसर लिखना है। मैंने सिर्फ आपको मेन पॉइंट समझा दिए कि होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास एक ए बी के लिहाज से कंपाउंड्स की नेमिंग दे दिए गया है, तो आपने ये बताना है कि इनमें कौन से कंपाउंड हैं और फिर उनसे क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपके पास 5 चीज़ें पूछी गई हैं। फर्स्ट था कंपाउंड ए क्या है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था। ठीक है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट था। ठीक है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका रिएक्ट करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हीट करेंगे तो वो कार्बोनेट्स फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा। और अगर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, देन जो 25 है हमने ये बताना है कि डेवलप कंट्रीज़ में वाटर बॉर्न डिजीज़ अब कॉमन नहीं हैं। तो उसके 2 मेन रीज़न है। एक तो ये कि वहाँ पे वाटर जो है वो प्योरीफाई करके यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, और वहाँ पे हाइजेनिक मेजर्स ज़्यादा ली जाती हैं, यानी कि सफाई का ध्यान रखा जाता है और पानी जो है वो साफ़ करके पिया जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत से लोग बीमार ज़रूर होते हैं इन बीमारियों से। उनका रीज़न ये होता है कि वो पर्सनल लेवल पर हाइजीन का नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते, या फिर वो डिसइंफेक्टेंट वाटर यूज़ नहीं कर रहे होते, इस तरीके के इश्यूज़ की वजह से। ठीक है, थैंक यू क्लास फॉर टुडे लेक्चर। आपने कंप्लीट कर लिया रिव्यू एक्सरसाइज बाकी सारी बुक पे, वहाँ पे मार्क करनी है और जो जो आंसर लिखवाए हैं वो लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 17, 20 और 25 जो है वो आपने नोटबुक्स पे कंप्लीट करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास, थैंक यू।